SC बटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो, हमें कॉलेजियम सिस्टम वापस लो, वापस लो, वापस लो। कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्रीमी लेयर वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जितने विपक्षी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। भारत सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सुप्रीम कोर्ट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। साथ हमारे कटरा प्रखंड से हमारे विकास सर है, प्रखंड अध्यक्ष साहब ये रखेंगे। तो भैया अपना नाम बताइए। सबसे पहले मेरा नाम विकास कुमार हुआ और जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं सबको धन्यवाद करता हूं और नमन करता हूं और सभी को अभिवादन करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम। और मीडिया, मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। आज आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से क्रीमी लेयर लाया गया। जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। भारत सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सुप्रीम कोर्ट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। साथ हमारे कटरा प्रखंड से हमारे विकास सर है, प्रखंड अध्यक्ष साहब ये रखेंगे। तो भैया अपना नाम बताइए। सबसे पहले मेरा नाम विकास कुमार हुआ और जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं सबको धन्यवाद करता हूं और नमन करता हूं और सभी को अभिवादन करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम। और मीडिया, मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। आज आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से क्रीमी लेयर लाया गया। मीडिया ने आकाश की नजर से और कुछ भीम के रैली निकाले भैया लोग भारत बंदी पे इन सबसे हम बात करते हैं और जानते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताइए बताइए भैया जयकारा लगाते हुए आए हैं। पहले तो भैया धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मिथिलेश राम हो गया, मैं भीम आर्मी शाहजहाँ समाज पार्टी का औराई प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और ये पूरे जो भारत बंद है ये क्रीमी लेयर के लेकर के बंद है। यहाँ जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब जो दलितों के लिए, बहुजनों के लिए जो संविधान लिखे, जो दलितों के लिए जो आरक्षण लिखे, इस पे सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार इस संविधान को खत्म करना चाह रही है। ये जो आरक्षण है उसे खत्म करना चाह रही है। इसके लेकर के हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो सारे लोग लेटर भेजे हैं। और हमारे भारत के तमाम जिलाओं, राज्य के धरती पे हमारे तमाम जो साथी हैं संविधान के मानने वाले, वो सभी साथी प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग को रख रहे हैं कि हमें हमारी अधिकार मिलनी चाहिए, हमारे संविधान खत्म नहीं होनी चाहिए, हमें जो क्रिमिनल लॉ जो लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट वो खत्म हो, वो वापस ले। इसके साथ जो हम इतना ही बात रखेंगे और इसके साथ हम एक नारा देना चाहते हैं, जय 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 जय। ये SC/ST जो एक्ट, जो SC/ST जो है उसको आपस में बांटने का कोशिश किया जा रहा है। इसलिए हम लोग इनको पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि दलित समाज के लोगों को बांटने का प्रावधान किया गया है नरेंद्र मोदी की सरकार में, ये जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार जो बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना चाह रही है, इसलिए हम जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं सड़क पर उतरे हुए हैं। और ये जो क्रीमी लेयर लाए हुए हैं, क्रीमी लेयर का मेन उद्देश्य है कि जिसके पास जो कह रहा है कि जो दलित समाज के लोग जो अगर उचित अगर पैसा कमा लिए हैं तो उनको अधिक नहीं दिया जाएगा, जो बेटा पोता को नौकरी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बेटा पोता जिस घर में आप वार्ड सदस्य हो गए, मुखिया हो गए, जिला परिषद हो गए, चाहे कुछ भी बने, तो उस घर में आपको वार्ड सदस्य, मुखिया, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि बने तो उस घर में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस चीज़ को पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। और इसलिए मैं हमारे मिथिलेश जी बोले हैं, औराई प्रखंड के अध्यक्ष हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के, तो जितने भी हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर जी और जितने भी विपक्ष के लोग हैं और ये हमारे सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, जो चिराग पासवान जी हैं,
वो भी हमारे समर्थन किए हैं इस चीज़ को, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस साथ में इस नारा देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा कि मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है, जिंदा लोगों की दुनिया में अक्सर हलचल होती है, जिस बस्ती में नफरत का प्रमाण चढ़ाया जाएगा, संभल के रहना उस बस्ती की हवा भी कातिल होती है। और उसके बाद अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तलवारों के साये पे इतिहास हमारी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इस साथ ही इस नारा देना चाहते हैं, जय 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 भीम, जय 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 भीम। दलित को बांटना बंद करो, दलित को बांटना बंद करो, SC ST बांटना बंद करो, आरक्षण जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, आवाज दो, कॉलेजियम सिस्टम वापस लो, कॉलेजियम सिस्टम बंद करो, क्रीमी लेयर वापस लो, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जितने विपक्षी पार्टी जिंदाबाद। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जितने भी सभी साथी हैं, जितने भी लोग जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के समता मुल्लक की पार्टी भी हमारे समर्थन किए हैं, तेजस्वी यादव जी समर्थन किए हैं, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। ये SC ST एक्ट का पुरजोर तरीके से जो जिस तरह से क्रीमी लेयर लाया है, उनको पुरजोर तरीकों से विरोध करेंगे। जय हिंद। भैया कहना ये दलित को बांट रहे हैं और दलित का मिलना चाहिए तो हक जो मिल नहीं पा रहा है उसका हक भी खत्म कर रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है कि इनका हक जो हक रहे पहले से ही और अभी भी रहेगा। भैया ये बात बताना है ना आपको, जो हक आपको खत्म नहीं किया जाए और जो दलित को हक मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग को तो जात में ही बांट दिया। जिस प्रकार से संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखे प्रथम ही पेज में इंडिया डैट इज अ भारत नॉट हिंदुस्तान, क्योंकि बाबा साहब पहले ही जानते थे कि इंडिया का नाम भारत है, ना कि हिंदुस्तान। कुछ लोगों ने जो RSS के लोग हैं, पहले से मानववादी लोग हैं, सोच के लोग हैं, वो इंडिया के नाम हिंदुस्तान करना चाह रहे हैं। संविधान में लिखा गया है 330 और 42 अनुच्छेद में कि OBC SC ST समाज के लोग हिंदू नहीं है, यहाँ का मूल निवासी है। हम लोग को 6743 जाति में डिवाइड किया, जिसमें ऐसा नारा लगा कि फूट डालो और शासन को रोका, कि चमार कभी न होए हमार, तेली के मुंह देखने से जतरा खराब, दुसाद होता है फसाद, मला से कभी न ले सलाह। ऐसा नारा लगाया कि अफवाह फैलाया कि फूट डाल, अंग्रेज की जिस तरह से नीति थी फूट डालो और शासन करो, इस तरह से हम लोगों को जिस तरह से ये साजिश रचा और हम लोग को जात में बांटा। अगर आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो उससे पहले आप जात खत्म कीजिए, उसके बाद हम भी आरक्षण मुझे नहीं लेना है, पहले जात खत्म कीजिए तब आरक्षण ऑटोमेटिक हम खत्म हो जाएगा। भैया कहना है यानी जातिवाद है, जो जातिवाद खत्म कीजिए उसके बाद आरक्षण खत्म कीजिए, बात सही है? जी बिल्कुल। यानी यहाँ तक कि जातिवाद की जगह पे लोगों को जो नीची जाति है उसको बुरा नजर से देखा जाता है, उसके बाद उसको उतना हक नहीं दिया जाता है, किसी को बुरा बताइए तो रहने नहीं देता है निचली जात को आदमी को। जी बिल्कुल, ये बात सही है। और सबसे बड़ी बात ये कुछ लोगों का कहना है कि क्रीमी लेयर के बारे में, तो क्रीमी लेयर जिसको पास पैसा हो गया उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आर्थिक जनगणना हो और सब, अगर नरेंद्र मोदी जी अगर आरक्षण के चाहे EWS लाए हैं उसमें भी 10% आरक्षण है। और सबसे बड़ी बात कि 100% में से 85% बहुजन समाज के लोग को पास, जितने भी बहुजन लोग हैं उनको आरक्षण कम मिला हुआ है। आप जाति आधारित जनगणना करा दीजिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग को जितना संख्या में मिलेगा उतना आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है जिस तरह से बाबा साहब का संविधान को हनन कर दिया जा रहा है। हमारे साथी अखिलेश भाई कुछ अपना बात रखेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज पूरे भारत में जहाँ भी आंदोलन हुई है हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से संविधानिक ढंग से किए हैं। अगर कोई लोग अफवाह फैलाना चाह रहे हैं, अगर फैलाए हैं तो वो दंगाई लोग हैं और RSS के लोग हमारे भारत में प्रदर्शनकारी के साथ घुस गए हैं। हम लोग जो भी प्रदर्शनकारी लोग हैं, हमारे साथी हैं,
हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधानिक ढंग से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। संविधान उसी के अति रियल पे आप कर रहे हैं, यानी कोई दंगा फसाद नहीं, कोई दंगा फसाद दूसरी दो लोग हैं वो दंगा फसाद करके आप लोगों को बदनाम करने की काम करे कि ये बता देना चाहता हूँ। आपको बोल दीजिए हमारे अम्बेडकर की बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। हमारे साथी हैं जो कुछ रखना चाहते हैं, अखिलेश जी हैं। नमस्कार आप सभी तमाम साथियों को जय भीम। देखिए अभी जो मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ी मुद्दा है ये। हम सभी जो है आज बटे हुए हैं और जिस तरीके से अगर हम बटे रहेंगे तो वो दिन नहीं है, जादू नहीं है कि जब हम सबको पुराना दिन जो है याद कराया जाएगा। देखिए हमारे पूर्वजों को पैर गले में जो हांडी डाला जाता था, पीछे जो है वो झाड़ू लगाया जाता था, क्यों? ताकि जो है फूके तो वो फूके हांडी में जाए, हम आगे चले तो हमारा पैर का जो छाप है ना वो झाड़ू से बाहर आता चला जाए। ऐसे तरीके से हम सबको दलील किया गया था। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको यह नारा बुलंद करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट जो आज कोटा के अंदर कोटा जो प्रावधान लाई है उसके तहत हम सभी दलितों को बांटने का काम किया जाए। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा केवल यहाँ से दलितों को नहीं नुकसान होने वाला है, नहीं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, मैं बोलना चाहूंगा कि सब जातियों को छोड़ करके जितनी भी जातियां हैं उन सभी जातियों को इस सिस्टम से प्रॉब्लम होने वाला है। देख लीजिए, मैं थोड़ा सा एकदम क्लियर कट बताना चाहता हूँ। देखिए अभी जो वर्तमान में जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो है OBC वाले 27%, संख्या इतनी है लगभग 5% के आसपास है, जो सही नहीं है। दूसरी बात, SC को 15% आरक्षण दिया जाता है और ST को 7.5%। वहीं हम देख ले सवर्णों का, तो सवर्ण है पूरे भारत मिलाकर के 12 से 13% है और उनको आरक्षण कितना मिलता है? 10%, यानी लगभग 100 में 100% उनको आरक्षण मिल रही है। आज आप नेट एग्जाम देख लीजिए, बड़े इसरो वगैरह का एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में जो सवर्ण जाति के जो लोग हैं उनके बच्चे जो क्या रहे हैं, मात्र SC वालों से भी नीचे का कटअप रहता है और जाकर के वो ज्वाइनिंग ले रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं। ये तो हो गया एजुकेशन वाला फील्ड में और रिजर्वेशन वाला इकोनॉमिकल बेस तरीके से। लेकिन इसके बाद हमारे देश में जो सोसाइटी लोग हैं, सोसाइटी में हमारे देश के लोगों के साथ जो है हम सब तमाम लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, सवर्ण जाति के लोग हमारे साथ अभद्रता से पेश आते हैं। आप देख सकते हैं आए दिन ऐसी घटना घटती रहती है हमारे माँ बहनों के साथ, कहीं बलात्कारी का काम, अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, आज ही देख लीजिए आप मुजफ्फरपुर का ही पारू वाला प्रखंड हत्याकांड देख लीजिए, किस तरीके से हमारी रूपा बहन के साथ जो है बलात्कार कर दिया गया, गैंगरेप उनका किया गया और उस पर जो है सरकार बड़ा एक्शन नहीं ले रही है। ऐसे में कई सारी चीजें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट जो इस विधान को लाई है कोटा के अंदर कोटा, ये कहीं से उचित नहीं है और जब तक हम सभी जो है जोरदार तरीके से इसका विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है ये जंग हमेशा जारी रहेगा और हम सब इसके लिए लड़ते रहेंगे। हम सभी को एक साथ रह करके ही सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि हमारा ये सिस्टम हमारे लिए ठीक नहीं है। जय भीम, जय साथियों। जितने भी IAS IPS बनते हैं उसमें ऐसा हुआ है कि आरक्षण नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए वो लेटरल एंट्री का सहारा ले रहे हैं। लेटरल एंट्री से कितना को IAS IPS बनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम के बारे में ये बताना चाहेंगे कि जिसके बाप दादा जो जज रहे हैं वही बन रहे हैं, आज बन रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। उसमें उसका भी एग्जाम होना चाहिए। कुछ भी लेटरल एंट्री बंद हो गया, इसका रीजन है कि हम लोग का जो आज का जो ये ताकत है, भारत सरकार को लग गया है कि ये लोग जो है आरक्षण को बचा करके ही रखेंगे, आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे। और यही वजह है कि भारत सरकार डर गई और उसे जो लेटरी एंट्री था उसको बंद करना पड़ा। अब बताइए ना, बिना एग्जाम लिए हुए ही उसको जो है IAS IPS बना दिया, कहाँ से उचित है? एग्जाम ले लिए घूस खा के बना दिया। ओम बिरला जी की जो बेटी है उनको बिना एग्जाम के ही देख लीजिए IAS IPS बना दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे जो छोटे जाति के लोग हैं, भले ही हम लोगों को थोड़ा सा ऐसे कुछ ज्यादा लोग हैं, कोई भाई लोग हैं, उनको रोड जाम हो जाता तो लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन ये एक दिन का प्रॉब्लम है। अगर वो लॉ लागू हो जाता है, वो सिस्टम लागू हो जाता है तो जिंदगी भर रोते रहिएगा। आज एक दिन का रोना है,
और आप इसके सिस्टम के लागू हो जाने के बाद पूरी जिंदगी भर होना होगा। आप ही नहीं, आपके जो आने वाले जो भविष्य है, केवल आप नहीं रोइएगा, हम नहीं रोएंगे, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है ना वो भी रोएगी। इसलिए हम सबको इस भारत बंद का समर्थन करना चाहिए और अपनी मांग को जो है बुलंदी के साथ रखना चाहिए। देखिए भैया का कहना है जितना एससी को जो फंड मिल रहा, फंड जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे उसमें पहले से कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और सब आदमी मिल के एक साथ अपना काम की। जय हिंद।